जय श्री कृष्ण। आज हम 2 नंबर की चोली बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इस तरह से उंगलियों पर पकड़ेंगे और इस तरह से घुमाएंगे और घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम क्रोशिया लेंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से, और इन दोनों को हम खींच देंगे तो ये हमारी नोट तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें 13 की चेन बनाएंगे। तो धागा घुमाया हमने और इसमें से निकाल दिया, एक चेन हो गई हमारी। इसी तरह से 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमने 13 की चेन तैयार की है। अब इसके ऊपर हम 3 की और बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई। अब हम चौथी चेन में इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा घुमाया और चौथी चेन में डबल क्रोशिया, इस तरह से धागा लपेटेंगे क्रोशिया पे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। धागा घुमाएंगे, अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। इसी तरह से हमें हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है लास्ट तक। हमने 13 डबल क्रोशिया बना के तैयार किए और एक हम चेन को काउंट करेंगे, तो ये हमारे टोटल 14 हो जाएंगे। अब हम टर्न लेंगे और 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, टर्न लिया, धागा घुमाया और इसी चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहली वाली जो चेन है इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा भी इसी में बनाएंगे हम इस तरह से। अगले के ऊपर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा भी इसी में। अब हमारे 3 बार हमने 2 2 बना दिए हैं। अब ये जो चौथा डबल क्रोशिया है, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गए। अब ये चौथे पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में, 2, तीसरा भी इसी में, 3। अब हम अगले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में, 2, अगले के ऊपर 2 बनाएंगे, ये हमने 3 बनाए, फिर 2, फिर 2 और अगले पे हम 3 बनाएंगे इसके ऊपर, 1 2, तीसरा भी इसी में, 3। ये हमने 3 2 2 3। अब हम अगले के ऊपर 2 बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में, 2, अगले के ऊपर 2, दूसरा भी इसी में, अगले के ऊपर भी 2, 1, दूसरा भी इसी में और अगले के ऊपर हम 3 बनाएंगे, 1 2
3। अब अगले के ऊपर हम 2 बनाएंगे, 1 2, अगले के ऊपर 2, 1, दूसरा भी इसी में 2। अब ये जो चेन है हमारी, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारे टोटल 30 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। तो हम टर्न करेंगे तो ये धागा घुमाएंगे और इस पे नहीं बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया पे बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। 1, अगले पे 2, अगले पे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और चौथी चेन काउंट करेंगे तो 4 हो जाएंगे। हम 4 के बाद धागा घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ेंगे, 7वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमने बाजू के लिए छोड़ दिया है, इस तरह से बन के आ जाएगा। अब हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमने बना दिया है, 9 और बनाएंगे, 2। ये हमने एक चेन में 1 डबल क्रोशिया करके इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ देंगे और 7वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, अगली में 2, उससे अगली में 3, और ये जो हमारी चेन बनी हुई है इसमें 4 हमने इधर बनाए और 4 हमने इधर बनाए और 10 हमने बीच में, तो ये हमारे 18 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इधर टर्न किया। अब हमने 18 डबल क्रोशिया जो हैं इनके ऊपर हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, तो हमारे 18 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह से धागा घुमाएंगे और अगले के ऊपर बनाएंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने नीचे वाली रो में 18 डबल क्रोशिया बनाए थे, उनके ऊपर 18 ही हमने इसमें बनाए। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इसको भी हम इस तरह से, ये हमारी सुंदर सी चोली बनके तैयार हो गई है। अब जो यहाँ हमने 3 की चेन बनाई थी इसमें हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और इसको क्रोशिया पे लेंगे फंदे को और इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, अगली में करेंगे स्लिप स्टिच। इसी तरह से स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ साइड तक आ जाएंगे, ताकि हम घेरा बनाएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से। अब ये जो धागा है, अगर आप सेम कलर से स्कर्ट बनाती हैं तो इस धागे को काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी बॉर्डर बनाऊंगी और अभी मैं स्कर्ट नहीं बना रही हूँ, तो मैं इसको कट करूँगी। इस तरह से ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे बिना बॉर्डर के भी पहना सकते हैं, लेकिन हमें इसमें बॉर्डर बना के दिखाएंगे आपको। ये जो हमने स्टार्टिंग में आपको नॉट बनानी बताई थी, उसी तरह से हमने ये नॉट बनाई है। अब इसको हम लेंगे और ये पहला वाला राउंड छोड़ के दूसरे वाले राउंड में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे
इसको हम क्रोशिया पर डालेंगे और इसमें से निकाल देंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे। ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया में काउंट हो जाएगी चेन। अब हम दूसरा सिंगल क्रोशिया इसी में बनाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे। अब अगले राउंड में अगली जाली में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में 2। अभी अगली जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2 और 2 सिंगल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे हम, एक, दूसरा भी इसी में 2। ये हमारा कॉर्नर है यहाँ, तो कॉर्नर में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 की चेन। अब हम यहाँ पीछे नेक पे एक छोड़ देंगे और दूसरी जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में 2, एक छोड़ देंगे, दूसरी में 2 सिंगल क्रोशिया, एक, 2। इसी तरह से हम एक छोड़ते हुए और एक में 2 सिंगल क्रोशिया करते चलेंगे, एक, दूसरा भी इसी में 2, एक छोड़ दिया, अगली में 2 सिंगल क्रोशिया, एक छोड़ के अगली में अब इसे छोड़ देंगे और हम कॉर्नर पे ये छोड़ दिया, इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, एक, दूसरा भी इसी में 2 की चेन, एक, 2 जो हमने इधर भी ली थी और 2 सिंगल क्रोशिया इसी में बनाएंगे, दूसरा भी इसी में, ये हमारे 4 सिंगल क्रोशिया, बीच में 2 की चेन। अब हम अगली जाली में 2 सिंगल क्रोशिया, एक, 2, अगली जाली में 2 सिंगल क्रोशिया, एक, 2। इसको हम छोड़ देंगे यहाँ से, जैसे यहाँ से छोड़ा है यहीं हम धागा कट कर देंगे। इस तरह से बन के हमारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अब हम बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने नॉट बना लिए और ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बना रखे हैं, यहाँ से हम इसके ऊपर से क्रोशिया डालेंगे और इसको क्रोशिया पर लगाएंगे। और इसको इस तरह से इसमें से निकाल देंगे। चेन बना ली एक हमने। अब अगली डबल क्रोशिया के बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले के बीच में बनाएंगे। इसी तरह से हम हर डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाते चलेंगे। अगले के बीच में बनाएंगे। अगले के बीच में, यहाँ कॉर्नर पर इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर बना के तैयार कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब इसे यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे जहाँ हमने ये स्टार्ट किया था। इस तरह से धागा कट कर देंगे
और इन सारे धागों को हम सेट कर लेंगे क्रोशिया की मदद से या निडल की मदद से। अब इसी तरह से हम इधर वाली का बॉर्डर बनाएंगे। ये कान्हा जी की चोली बनके हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी सी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।